बिलावल भुट्टो जरदारी को अकेले को छोड़ा हुआ है और वो रोज़ को ना को लतीफ़े छोड़ रहे हैं। आज मैंने उनका क्लिप सुना, वो अपने सामईन को बता रहे हैं कि 7 जनवरी को इलेक्शन है। ये आप भी सुन लें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 7 जनवरी को आपने सिर्फ ये तीर देखना है। जून जनवरी और नए से नए लतीफ़े छोड़ रहे हैं वहाँ। एक दिन लतीफ़ा उन्होंने छोड़ा, लतीफ़ा तो नहीं था, वो तो हकीकत है। उन्होंने कहा वोट डालें ताकि 45 जो है उस पर आप जीत जाएं, 45 का आप इंतज़ाम कर लें। अगर 45 में आप हार गए, ना इंतज़ाम हो सका, तो 47 का बंदोबस्त मैंने किया हुआ। इसका वाज़े मतलब और इशारा ये है कि साड़ी गल हो गई। उधर नून लीग वाले भी ऐलान करते फिर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई। तीसरी जो अवाम की जमात है, जिसके साथ अवाम खड़े हैं, उसको कंपेन करने की इजाज़त नहीं है, जलसा करने की इजाज़त नहीं है, अपना झंडा लगाने की इजाज़त नहीं है। कोई निशान उनको अलाट नहीं किया गया, कोई निशान, बल्कि जिनको निशान अलाट किए गए हैं वो भी आए दिन बदले जा रहे हैं। इस तरह का तमाशा तो कभी पाकिस्तान की इलेक्शन तारीख़ में नहीं देखा गया था। 8 फरवरी वाले इंतखाबात से भी इंतखाब करवाने वाले खौफज़दा थे, और वो तो हमने अपनी आँखों से देखा। पोलिंग स्टेशनों, अपने रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों में जहाँ कागजात जमा हो रहे थे, पुलिस बाहर खड़ी थी, जिसको मर्ज़ी आती थी रोक लेते थे, वहाँ अंदर ही नहीं जाने देते थे। कागजात जमा करवाने के लिए भी बाहर ही रोक लेते थे, किसी को जाने देते थे, और वो पसंदीदा उम्मीदवारों को जाने देते थे। और जिनको जाने देते थे, फिर उनमें से भी अगर कोई आ जाती थी खबर कि भाई इसको भी रोकना है, तो उसके कागजात में कोई ना कोई नक्स निकाल के कागजात रिजेक्ट कर देते थे। किसी के तजवीज़ कुनिंदा को उठा लेते थे, किसी के तायद कुनिंदा को उठा लेते थे। इतने इंतज़ामात करने के बावजूद भी अवाम ने जो फ़ैसला दिया, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा मैंडेट किसी सियासी जमात को आज तक नहीं मिला था। 200 के करीब सीटें एक पार्टी को, जिनका हर हलके में मुख्तलिफ निशान था, लेकिन वो अक्सरियत बदल दी गई और 45 को रिजेक्ट करके 47 जारी किए गए। सोए हुओं को उठा के कहा गया तुम जीत गए हो, मामला तय किए गए। और जो 17 सीटों वाले थे, जिसको लंदन से बुलाया गया था मामला तय करके, और वो लाहौर में और मानसरे में दोनों सीटों में बुरी तरह हार गया। वैसे मैं हैरान हूँ कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, अपने आप को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर समझने वाला, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सुना अभी पिछले दिनों जब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ आवरी हुई, तो वहाँ फरमा रहे थे कि आपने पूछा क्यों नहीं कि तुझे क्यों निकाला गया। मैं पूछता फिरता हूँ मुझे क्यों निकाला, लेकिन जब मुझे निकाला तो आप भी मेरे लिए नहीं निकले। आवाम से भी गिला कर रहा था। और ख्वाजा आसफ़ ने तो जिस दिन इमरान खान को निकाला गया और दुनिया निकली पूरे मुल्क में, तो ख्वाजा आसफ़ ने उस दिन मान लिया। उसने कहा कि नवाज़ शरीफ को हम कोट लखपत से हॉस्पिटल में लाए, लेकिन लाहौर से 10 से 15 आदमी भी नहीं निकले, बाहर 10-15 आदमी तो उससे ज़्यादा अफराद नहीं थे। लेकिन वो इसके बावजूद जोम ये है कि मैं मकबूल लीडर हूँ। मैं हैरान होता हूँ, इस लेवल का लीडर अगर कोई थोड़ी बहुत अखलाकी जुर्रत होती, तो जिस दिन जतवाया गया था जालसाजी के साथ, उसी दिन कहता मुझे इस तरह की सीट नहीं चाहिए। मैंने ये सीटें देखी हुई हैं, ये कुर्सियाँ, ये इक़्तिदार बार बार इंजॉय किया है। इस तरह की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद मैं 47 को रिजेक्ट करता हूँ। सिर्फ इतना कह देता, मियाँ का कद बहुत बढ़ जाता। लोगों की नज़र में जो पस्ती मियाँ के मुकद्दर में आई है,
अब वो बदल जाती है, लोग कहते हैं कि ये होती है लीडरशिप। हाफिज़ नईम को कराची से उन्होंने एक सीट ऑफ़र की कि आपको आपकी सीट दे देते हैं, वहाँ भी सीटें बांटी ना, और उसने कहा मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए। तो उसके इस काम की लोगों की नज़र में कदर बढ़ी, यार ये कुछ लोग असूलों की सियासत भी करते। तो उसी गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ 47 का दावा कर रहे हैं बिलावल साहब, आवाम को उनका हक़ के राय दही इस्तेमाल करने के लिए आज़ादी, खुली आज़ादी, जिस तरह सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं ना, वो नहीं मिली, ये गिला है। और उसका रिएक्शन भी देख रहे हैं हम, लोगों में रद्द अमल देख रहे हैं। बहुत हसास इलाका है, ज़िम्मेदारों को चाहिए था कि बड़ा साफ शफाफ गैर जानिबदार इंतज़ाम करते, किसी को गिला ना होता, सबको कहते कि भाई आप सब मैदान में आएँ, जो पहलवान जीत जाएगा हमें हमारे लिए काबिल कबूल होगा। मैं हैरान हूँ, मैंने ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में देखा नहीं।